हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोफंडा। सो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, तो सब लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं, उसको डेप्थ में देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, और उसको ये भी देखेंगे कि उसको पढ़ना कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनका जो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, उनमें जो एंजाइम्स हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनका जो सीक्रेशन है क्या क्या है, सब चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है, ये ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है, हमारे जो टोटल बॉडी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को पास करके, उन ऑर्गन्स के कुछ फंक्शंस को लेके उन ऑर्गन्स लोग अपना काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल सके, हमारे बॉडी को ठीक बैलेंस डाइट मिल सके, हर जगह में जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच सके। ठीक है, तो पहले देखते हैं जो पहला ऑर्गन इसमें काम करता है वो है अपना माउथ। मैं इसको आपको एक वेब चार्ट की तरह पढ़ाने वाला हूं, जो वेब चार्ट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काम आ सकता है, और आप लोग इसको इजीली लिख भी सकते हैं और इजीली इसको समझ भी सकते हैं। देखिए, तो माउथ में क्या क्या होते हैं, ये होते हैं टीथ। जो टीथ क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करने में हेल्प करेंगे। पहले जो हमारा फूड लेंगे हम लोग, वो तो फूड तो हम लोग ऐसे ले जाते हैं, तो चबाने का जो काम होता है, ग्राइंडिंग का जो काम होता है, वो ये टीथ भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, फिर टीथ अपने आप ग्राइंडिंग करवा के किसको दे देंगे, सलाइवा। टोंग में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं सलाइवा, और ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है सैलिवरी एमाइलेज। क्या सीक्रेट करता है, सैलिवरी एमाइलेज। जिस सैलिवरी एमाइलेज से क्या होता है, हमारा जो फूड जो ग्राइंड होके रह गया है, ये ग्राइंडेड फूड क्या हो जाएगा, इसको ये क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको पूरा टोटल उसको जो खाना को है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। शुगर में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो सलाइवा हमारे खाने पे लग गया, वो क्या करेगा, इजीली हमारे बॉडी के पास हमारा जो फूड पाइप है, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है फूड पाइप, और उसको ईसोफेगस भी बोला जाता है। ठीक है, जो ईसोफेगस है और अपना जो फूड पाइप जिसको बोला जा रहा है, वो फूड पाइप के थ्रू हमारा कहां चला जाएगा, स्टोमक में आ जाएगा। इसको और हम लोग फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है आप लोग। ठीक है, तो फूड पाइप जो है, ईसोफेगस जो है, उससे नीचे क्या जा रहा है, खाना हमारा जा रहा है, फूड पाइप के थ्रू होके जा रहा है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, फूड पाइप से पहले हमारा इधर माउथ से होकर एक विंड पाइप भी जाता है, जिससे हमारा विंड आता है। कंफ्यूज नहीं होना, सर आप बोल रहे सर विंड पाइप तो हमारा नाक से होता है, लेकिन यहाँ हमारा विंड पाइप का भी पैसेज रहता है, जिससे कि अगर हमारा खाना खाते समय पानी पी रहे हैं, इधर उधर कुछ ध्यान दे रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर उधर कुछ बातें कर रहे हैं, तो विंड पाइप में भी खाना जाने का चांसेस होता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए आप भी खाना खाते समय कभी भी बातें या हंसी मजाक ना करें। ठीक है, तो ईसोफेगस जो है, फूड पाइप जो है, ये क्या कर रहा है, ये बस एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। किसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अपने जो खाना को हम लोग ग्राइंडिंग किया और ये जो शुगर जो कोटेड हो गया उसमें, ये बस ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, खाना को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बाद कहां जा रहा है, ये लेके चला जा रहा है स्टोमक में। स्टोमक कहां लेके जा रहा है, ये स्टोमक में लेके जा रहा है। अभी स्टोमक जो अपना हमारा जो ग्लैंड है, स्टोमक है, ये 3 चीजों का मोहताज है। ठीक है, ये 3 चीज, उनमें जो इंपॉर्टेंट 3 चीज है, ये 3 चीज, 2 चीज जो सीक्रेट करता है और एक उसका फिजिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जो 2 चीज सीक्रेट करता है वो क्या क्या है, वो है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग, और ये जो सीक्रेट और एक चीज करता है वो है पेप्सिन। एक एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेनिक एंजाइम होता है जो पेप्सिन सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन। ओके,
इस ये दोनों तो हो गए इसके सिक्रेशंस। जो स्ट्रक्चर जो मैं आपको बोल रहा था, जो फिजिकली स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है म्यूकस, जिसको हम लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द स्टोमक भी बोलते हैं। ठीक है, जो म्यूकस हमारे नाक पे भी रहता है, और वो नाक का म्यूकस और ये म्यूकस, उसका फंक्शंस कुछ कुछ मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नाक में जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को बोलता है कि आप लोग रुक जाओ, आप मेरे बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, आप इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हो, मेरा बॉडी मुझे परमिट नहीं कर रहा है, तो मैं अपने बॉडी के अंदर आपको नहीं ले सकता। तो ये म्यूकस का भी काम है, ये भी भाई साहब यही बोलेंगे कि आप मेरे स्टोमक के अंदर जितने भी एसिड बन रहे हो, आप एसिड लोग मेरे स्टोमक के इनर लाइनिंग को कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकते। आप बस स्टोमक के अंदर जो खाना है आप उसी को डाइजेस्ट करो, उसी पेप्सिनोजेन पे वर्क करो, उसी पेप्सिन के साथ आप मिलके खाना का जो भी करो, बट मेरे स्टोमक के इनर लाइनिंग को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो ये म्यूकस का काम क्या होता है बेटा, म्यूकस का काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, protects inner lining of stomach. Okay, protects inner lining of stomach. तो थोड़े अच्छे से लिख देते हैं। प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ओके, तो HCl जो सिक्रेशन है इसका क्या रोल है और पेप्सिन का क्या रोल है। देखो HCl जो रहता है, ये HCl क्या कर देगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द वर्ल्ड है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हमारा बॉडी सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो HCl है बेटा, ये क्या करेगा, HCl क्या करेगा, ये जो पेप्सिन होता है ना, इसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। खाना के ऊपर वर्क करने के लिए, खाना को पचाने के लिए, मतलब खाना को तोड़ने के लिए पेप्सिन को ना एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये क्या करेंगे, HCl भाई साहब आएंगे और सिर्फ स्टोमक के अंदर जो अल्कालाइन मीडियम होता है उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अल्कालाइन टू एसिडिक कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, इनसाइड द स्टोमक, इनसाइड द स्टोमक। समझ गए। ओके, तो पेप्सिन क्या करेगा, अभी अल्कालाइन और अल्कालाइन से एसिडिक तो बना दिया HCl ने, तो पेप्सिन को इजी हो गया अपना काम करने के लिए। अभी पेप्सिन अपना काम कर सकता है, ये छोटा भाई HCl का छोटा भाई अपना काम करेगा। तो ये अपने भैया को बोल के एसिडिक मीडियम करवा दिया। ठीक है, तो ये पेप्सिन जो है ये क्या करेगा, अभी अपना जो प्रोटीन होता है खाने में जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को हाफ डाइजेस्ट करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को हाफ डाइजेस्ट करेगा। तो ये प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन टू पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। ये प्रोटीन के कुछ सिंपल फॉर्म होते हैं, प्रोटीन टू पेप्टोन कर देगा और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब प्रोटीन का हाफ डाइजेशन स्टोमक के अंदर ही हो जा रहा है। ठीक है, स्टोमक के अंदर प्रोटीन का हाफ डाइजेशन हो जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज जो गौर करने वाली बात है, इसमें जो एक चीज हमको जानने वाली बात है वो है हाइपर एसिडिटी बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट के व्यू में। हाइपर एसिडिटी बोर्ड्स में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन और आ भी सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू गो थ्रू द हाइपर एसिडिटी प्रोसेस। ओके, व्हाट इज हाइपर एसिडिटी। तो आपको मालूम है जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं या खाने के पश्चात पानी पी देते हैं सडन, या कुछ जंक फूड खा रहे हैं या मसालेदार चीज खा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, ये शरीर के अंदर ये जो हमारा पाइप है ना, स्टोमक हो गया, इसोफेगस हो गया, जो फूड पाइप हो गया, हमको थोड़ा जलन होता है, जिसके कारण हम लोग देखना छोटे छोटे डाइजीन के टैबलेट, छोटे मतलब जो इनो का कुछ पाउडर होता है, हाजमोला, झंडू पंचारिश, ये सब पीने लग जाते हैं, ये सब कुछ कुछ तरकीबें अपनाने लग जाते हैं। तो ये हाइपर एसिडिटी जो है ये क्या करता है, जब स्टोमक के अंदर, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन स्टोमक डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जब स्टोमक को सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है, या और गेट्स मोर जंक एंड ऑयली फूड,
अभी बोलोगे सर स्टोमक भैया को तो खाने से भी प्रॉब्लम है, खाना दो तो भी प्रॉब्लम है और खाना ना दो तो भी प्रॉब्लम है। तो हाँ, इसको क्या चाहिए, स्टोमक है बड़ा सेंसिटिव, तो स्टोमक को चाहिए आप खाना भी उसको ठीक टाइम पे दो और खाना भी आप ज्यादा मसालेदार नहीं या तो ज्यादा जंक नहीं खा सकते, बिकॉज वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता भी नहीं है और एसिड हमारे शरीर में स्टोमक पहले ही सिक्रेट कर रहा है। तो ये अगर एसिड है उसके बाद हम लोग खाने जंक फूड ऑयली फूड से और एसिड ला रहे हैं, तो उतना खाना हमारे बॉडी में नहीं है कि हम लोग ये एसिड के साथ साथ ये एसिड को रखें और उस सब खाने में एक्ट करें। एसिड का काम ही है एक्ट करना, तो ये एसिड, अच्छा एसिड जो बॉडी में एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ मिलके ना वो हमारे बॉडी को ज्यादा एसिडिक बना देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ना जलन होने लग जाता है। ठीक है, व्हिच रिजल्ट्स इन इरिटेशन, व्हिच रिजल्ट्स इन इरिटेशन। और उसको कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हैंस एंटासिड इज यूज्ड। क्या लेते हैं हम लोग, एंटासिड को खाना चालू कर देते हैं और उन एंटासिड में होता है इनो आपका, फिर आपका डाइजीन, जिल्यूसिल, ये सब चीजें। और ये जो एंटासिड होते हैं ना ये लोग बेस होते हैं, और आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि एसिड को बेस ही काट सकता है और एसिड प्लस बेस मिलने से ही न्यूट्रल होके सॉल्ट आते हैं। तो हमारे स्टोमक में भी अगर जब एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग एंटासिड ही खाना पड़ेगा, हमारे बॉडी को क्या देना पड़ेगा, हमारे बॉडी को एंटासिड ही देना पड़ेगा और एंटासिड ही देना चाहिए टू न्यूट्रलाइज द एसिड लिमिट इन आवर स्टोमक। ओके, तो ठीक है, अभी फिर आ जाते हैं स्टोमक में। तो स्टोमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है बेटा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पिंक्टर मसल के थ्रू जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, एक स्पिंक्टर मसल के थ्रू जाना पड़ेगा। ये स्पिंक्टर मसल अभी करता क्या है, स्पिंक्टर मसल का रोल क्या है, ये स्पिंक्टर मसल है, जैसे आप लोग क्या करते हो, ये एक पाइप है, ये पाइप में आप नल लगा के, ये मतलब एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप का जो ये टैप है, आप लोग इसको क्या करते हो, ऐसे टैप होता है, ये टैप अगर है इसको ऐसे 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 घुमा के ये पानी मतलब ऐसे ढीला करते हो ताकि इधर से पानी आता जाए। बट हमारे जो बॉडी है, हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक को भी स्पिंक्टर मसल बोलता है कि आप मेरे को खाना तो दे रहे हो, ठीक है, बट मैं आप लोग जैसे घर में टैप की तरह पानी को धीरे धीरे छोड़ते हो, मैं भी वैसे ही खाना को छोड़ूंगा ताकि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक इजीली धीरे धीरे जा पाए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको इजीली रिकॉग्नाइज करके अपने बॉडी के अंदर धीरे धीरे ले पाए और हमारा बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचे। तो वो जो वेव लाइक मोशन, तो वो लोग जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, हमारा बॉडी ये है तो वो लोग जाएंगे ऐसे वेव लाइक मोशन में, ऐसे जाएंगे, ठीक है, वेव जैसा समंदर में वेव होता है, वो वेव लाइक मोशन में धीरे धीरे ऐसे पास करते हुए जाएंगे, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ओके, तो ये स्पिंक्टर मसल को देके कहां जा रहा है, हमारा बॉडी लेके जा रहा है खाना को अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अभी आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करेगा, ये तो बोलेगा ये मेरे को ये जो है थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा चीजों को चेंजेस कर दिया है और सारा चीज लाके ये मेरे को दे दिया। अभी मेरे सर के ऊपर ये टेंशन है कि मेरे को किस चीज का डाइजेशन करना है, उस चीजों को सेपरेट भी करना है, उन चीजों को लेके डाइजेस्ट करवाना भी है और उन चीजों को फिर अपने बॉडी के हर जगह पे पास भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करवाना है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या करेगा, ये एक मेजर पार्ट है, आप लोग समझ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक मेजर पार्ट है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन
जो हमारा बॉडी जहां जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना नहीं पहुंचेगा हमारा बॉडी डाइजेशन नहीं होता है। और ये है फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन, इधर ही हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, जिधर से न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को चाहिए वो यही स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ही आता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, ये ना अपना पहला सिक्रेशन जो अपना खुद का सिक्रेशन है ये पहले उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उधार लाएगा, बोरो करेगा। किससे बोरो करेगा, देखो ये क्या करेगा, लीवर बोरो करेगा, लीवर से बोरो करेगा बाइल जूस, बाइल जूस बोरो करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, पेनक्रियस से ट्रिप्सिन बोरो करेगा, और उसी पेनक्रियस से और क्या बोरो करेगा, लाइपेज बोरो करेगा। तो ये सब बोरो क्या हुआ चीज है, उधार लाया हुआ चीज है, ये उसका खुद का नहीं है। जैसे स्टोमक का खुद का है HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये उसका खुद का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बाइल जूस है ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, जो हमारे बॉडी में फैट मॉलिक्यूल होंगे कन्वर्ट्स फैट ग्लोब्यूल्स, कन्वर्ट जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल होंगे, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े फैट क्या होते हैं ना, जम के ऐसे पकड़ के रहते हैं, ऐसे गोला 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 होके बड़े बड़े आकार में रहते हैं, क्योंकि फैट को तोड़ना इजी नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स, convert larger fat globules to smaller fat globules। अच्छा, इसका इस तरह का काम करने का रीजन क्या होता है, ये ऐसा क्यों करता है, आपको क्या लगता होगा, ये फैट को क्यों छोटा कर रहा है? इन केसेस नहीं पता होगा आपको भी, और पता होगा तो भी आप लोग एग्जाम में उसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो ये जो फैट ग्लोब्यूल्स को ये काट रहा है ना, फैट का एक कैरेक्टर होता है बेटा। ठीक है, फैट का जो कैरेक्टर होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो जो प्रॉपर्टी है फैट का, ये क्या करेगा, ये अगर किसी भी चीज के साथ लग गया ऐसे, तो उसके साथ ना वो ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये फैट दोनों मिल गए हैं, ये लोग ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर देंगे कि ये जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ना इजी नहीं होता, इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज में ना, मान लो ये डस्टर है, ये मेरा डस्टर है, मैं इसमें तेल 2 ड्रॉप डाल दूंगा ना, तो ये तेल को मेरे को निकालना इजी नहीं होगा, इसको बहुत कुछ हेरा फेरी करने के बाद ये तेल निकलेगा, और शायद तभी तक भी ना निकले। ठीक है, तो ये जो हमारा फैट ग्लोब्यूल्स है इसको काटने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस का मदद लेता है, जो बाइल जूस क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में काट देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रिप्सिन। अभी देखते हैं ट्रिप्सिन का वर्क क्या है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो हमारा पेप्सिन काम कर चुका है, पेप्सिन ने जो काम कर दिया, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओजेस में बनाया था, जो कि प्रोटीन का हाफ डाइजेशन था, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, उसी प्रोटीन का जो फुल डाइजेशन कर देगा, और ये जो पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस थे उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस टू कन्वर्ट कर देगा टू पॉलीपेप्टाइड, इसमें कर देगा पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पूरा डाइजेशन हो गया, लेकिन अभी फैट, कार्बोहाइड्रेट इनका डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो फैट का आते हैं अभी किसी को फैट को डाइजेशन करना पड़ेगा ना, ये तो बस तोड़ दिया है, फैट को डाइजेस्ट तो नहीं किया है। तो ये जो लाइपेज है ये क्या करेगा, फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट टू डाइजेस्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको आप चाहो तो वीडियो स्किप करके उसको वेबचार्ट आप बना भी सकते हो। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो एक स्टेप बच गया हमारा, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी इस भैया के दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों ने तो मेरे शरीर पे आके मेरे ग्राउंड पे खेल के आप तीनों ने छक्का तो मार दिया है, न्यूट्रिशन तो कर दिया है, बट मेरा खुद का जो एंजाइम है, मेरा खुद का जो
निकाला हुआ चीज है, मैं खुद का जो प्रोडक्शन है, उन्होंने तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो मेरे को भी अभी मौका चाहिए और मैं मेरा ग्राउंड को यूज करके आप ही लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं और ये और थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं जो हमारे बॉडी को एक्चुअल में चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करता हूं। देखो, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के सिक्रेशंस होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही सिक्रेशन होते हैं, याद रखना इसको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही सिक्रेशंस होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सिक्रेशंस हैं वो क्या क्या है, अभी हम लोग लिख सकते हैं। ये होता है प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो लाइपेजेस का काम तो हम लोग देख लिए हैं। जो फैट, ये लाइपेजेस थोड़ा आधा अधूरा फैट छोड़ देता है, ये उसी फैट को क्या कर दे रहे हैं, फैट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये तो वही करेंगे, उसी का काम है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीएजेस है, ये प्रोटीएजेस का काम ये होता है कि प्रोटीएजेस क्या करेगा, प्रोटीन, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है उस प्रोटीन को तो हमारा बॉडी इंटेक नहीं कर सकता, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म है, प्रोटीन को क्या करेगा, तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये सब हमारे एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, उनको तोड़ के क्या कर देगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कन्वर्ट करने के बाद हमारा बॉडी एमिनो एसिड को इजीली ले सकता है। फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जितने भी रह जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये फैट क्या रहता है, थोड़ा लार्जर रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, ये शुगर जैसे कॉम्प्लेक्स रहेंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहेंगे, सब लोग ये लोग को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे और इस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देगा। जो ग्लूकोज हमारा बॉडी इंटेक कर सकता है, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हमारे बॉडी को चाहिए और जो कि एमिनो एसिड हमारे बॉडी को चाहिए। इसीलिए जो जिमर्स होते हैं, देखना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो लोग प्रोटीन तो पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, वर्कआउट के बाद लेते हैं, ताकि हमारा बॉडी उस पर वर्क कर सके और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके प्रोटीन हमारे बॉडी को दे दे। बट जो इंटेंस, मतलब जो जिसको इंटेंस वर्कआउट करना रहता है, जिनको थोड़ा हार्डकोर एक्सरसाइज करना रहता है, जिमर्स के लिए, किसी को दौड़ना रहता है, तो लोग क्या करते हैं, BCAA लेते हैं, BCAA, जिसको बोला जाता है ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड्स। ये लेने से क्या होता है, हमारा बॉडी इजीली, उस पे कुछ एंजाइम्स का वर्क नहीं चाहिए, हमारे बॉडी डायरेक्टली ये जो चार, इसमें 4 एमिनो एसिड्स होते हैं, इन चारों एमिनो एसिड्स को हमारा बॉडी इंटेक कर सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया हमारे डाइजेशन के बाद। तो इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, सर आप तो बता दिए डाइजेशन ही हो गया, तो ये आपके इसके बाद क्या प्रोसीजर है, देखते हैं इसका जो। ओके, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो सर आप बता दिए कि सर ये वेब चार्ट था, इधर आप वेब चार्ट लिखवाए थे, वेब चार्ट बता दिए कि ये वेब चार्ट है और इसके बाद ये ग्लैंड आता है, ये ग्लैंड का ये वर्क्स है और ये ग्लैंड ये एंजाइम सीक्रेट करता है और हमको बॉडी में खाना पहुंचाता है। ठीक है, अभी जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या होगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहां होंगे, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। क्या होंगे, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जो खाने को एब्जॉर्ब करेंगे उनके वॉल्स पर, उनको बोला जाता है विल्ली।
बिल्ली नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं विल्ली। ठीक है, तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे 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 जैसे आपका फिंगर होता है उसी तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, खाने को ऐसे ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे खाने के खाना आ जाए, खाना आ जाए, ऐसे करके वो लोग खाने को, जो अपना डाइजेस्टेड फूड है उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ ला रहे हैं। ठीक है, इनका ये रोल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके चारों तरफ सांप की तरह घेरा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये क्या करेगा, खाने को एब्जॉर्ब कर देगा, खाने को एब्जॉर्ब करेगा। और अपना खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेक्टम के थ्रू होके एनस के थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसमें फिर किडनी का रोल्स होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होते हैं, नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलस फिर बाउमेंस कैप्सूल बनता है, बाउमेंस कैप्सूल के वो सबको मिला के नेफ्रॉन्स का जो यूनिट है वो कैसे वर्क करता है, डक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में। बट इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन एमीबा भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूट्रिशन इन एमीबा एक सिंपल प्रोसेस है और हम लोग उसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो उसको इजीली समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। इसका जो ओ होता है ना, एमोइबा नहीं होता है, इसको ओ जो होता है उसको साइलेंट होता है और वो बोलते हैं एमीबा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एमीबा, एमीबा। तो एमीबा का जो न्यूट्रिशन है बेटा वो 3 या 4 स्टेप का होता है। ठीक है, अच्छा एमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी में कोई ऑर्गन्स नहीं होते, इनके बॉडी में कोई टिश्यू का कल्चर नहीं होता, सॉरी टिश्यू का ग्रुप नहीं होता, इनके बॉडी में ऑर्गन बन ही नहीं पाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो, एक सेल से बना हो, वो कैसा ही कुछ क्या बना सकता है, वो ज्यादा कुछ बना ही नहीं सकता, वो एक ही सेल के अंदर ही अपना सब कुछ काम करेगा। एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म का कुछ सेफ होता नहीं है। अगर हम लोग ऐसे भी बना रहे हैं, ये क्या है, ये एक एमीबा है और ये उसका न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस को एन से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये मान लो स्टेप 1 है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपना खाना को ढूंढे, सॉरी अपना जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खाना के तरफ आकर्षित करेगा, अपने बॉडी को खाना के तरफ लेके जाएगा और देखेगा खाना को कैसे वो अपने बॉडी के अंदर ला रहा है। हम लोग इधर यही देखने वाले हैं कि अपना खाना जो होता है वो कैसे अपने बॉडी के अंदर ला रहा है, उसको कैसे ले रहा है और कैसे उसको फिर से अपना बॉडी को शेप में ला रहा है। ठीक है, तो ये मान लो एमीबा का सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ये जो एमीबा है क्या करेगा, ये इधर फूड वैक्यूल को देख रहा है। तो फूड वैक्यूल को जो देखा, फूड वैक्यूल को देखने के बाद क्या कर रहा है, अपना जो दोनों हाथ है वो फूड वैक्यूल के चारों तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखते हैं थर्ड स्टेप में ये दोनों को लेके क्या करेगा, ये फॉल्स फिट बनाएगा। फॉल्स फिट जिसको बोलते हैं, वो फॉल्स फिट मतलब क्या होता है, जो उसके ओरिजिनल में फिट नहीं होते हैं, उसका पांव नहीं होते हैं, बट ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, अपना जो फिंगर्स होता है, फीट होता है, इसको एक्सटेंड करेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसा कर रहा है एक्सटेंड। ये क्या करेगा, ऐसे इसके फीट को एक्सटेंड कर देगा और अपना जो फूड वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है मान लो, तो फूड वैक्यूल जो है वो क्या करेगा, उसके फीट के अंदर डाल देगा। तो ये फूड वैक्यूल क्या हो गया, टोटली सराउंडेड बाय द सूडोपोडिया ऑफ द और द फॉल्स फिट ऑफ द एमीबा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, थर्ड प्रोसीजर। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये जो है एमीबा, ये क्या करेगा, खाना के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, इधर ले जाएगा अपना फूड वैक्यूल। तो खाना जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, न्यूक्लियस अपना काम करता जाएगा, बट जो फूड वैक्यूल है वो भी कहाँ आ जाएगा, एफवी मतलब फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल और फूड वैक्यूल जो होता है
ये क्या करेगा, अपने जगह पर आ गया और जैसा एमीबा का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देखे थे फिर उसी स्ट्रक्चर में एमीबा आके चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग 4 स्टेप प्रोसेस और एमीबास डाइजेशन इन 4 स्टेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 4 स्टेप में लिख सकते हैं। अगर आप इसको एग्जाम में लिखना चाहो, अगर आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा आए तो आप लिख सकते हो, फर्स्टली amoeba is a unicellular organism. It has a nucleus and its own cell body. When it sees a food particle near around him or food vacuole around him, it creates a false feed, which is also known as pseudopodia. Pseudo means false, podium means feed, which is not originally present, but when it comes around a food vacuole, it changes its structure to like a false feed, and it is the food vacuole is surrounded by the false feed, and the false feed takes the food vacuole inside the body, वो अपने बॉडी के अंदर ले जाता है और फूड वैक्यूल जब बॉडी के अंदर आ जाएगा then it works on the food particle and take its nutrients and give to the body, and the false feed goes around the body, and as usual in the first step we have seen the body particle as it look like, and it was like, and in the fourth step the food particle is being digested by the body, and the body looks like the same as it was in the first step. Okay, so this was all about your nutrition in amoeba. It is a unicellular organism. We have seen the nutrition in amoeba. हम लोग amoeba का nutrition भी देख लिए, ये amoeba भाई साहब को पढ़ लिए हैं, और उसके साथों साथ हम लोग nutrition in humans का nutrition जो होता है मोटा मोटी कैसे होता है, स्टोमक का क्या सिक्रेशन है, स्टोमक में HCl का क्या रोल है, पेप्सिन का क्या रोल है, म्यूकस का क्या रोल है, फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे पहले जो स्फिंक्टर मसल था वो कैसा वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बोरो करता है, क्या बोरो करता है, लीवर से बाइल जूस, उसके बाद उसका रोल क्या है देखेंगे, लीवर से बाइल जूस आता है, सेकंड में आता है पेनक्रियास से क्या आता है, पेनक्रियास से ट्रिप्सिन आता है, और पेनक्रियास से आता है लाइपेजेस, उसका रोल देखने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ ग्लैंड होते हैं जो खुद का सिक्रेशन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, अपने ही ग्राउंड में मतलब अपने ही सराउंडिंग में वो खुद का सिक्रेशन को भी देखता है, जो सिक्रेशंस में उनके क्या क्या आते हैं, जैसे कि लाइपेजेस और प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस, इनका रोल हम लोग देख लिए। उसके बाद विल्ली क्या होता है, जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसका रोल देख लिए। उसके बाद हम लोग यूनिसेलुलर में फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, सूडोपोडियम सब देख के हमारा न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन, और ये है आपका डायग्रामेटिकल व्यू जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो और आपको इजीली आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लास ऑन न्यूट्रिशन इन amoeba, unicellular organism, and also the multicellular organism like human being, and we have read the chapters of CBSE NCERT book class 10 chapter number 6. We have read the nutrition in amoeba and nutrition in human beings. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आएं जो हमारा क्लास 10 का कोर्सेस है, क्लास 9 बायो के बारे में जो कोर्सेस हैं, आपको कोई भी क्लास का अगर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल्स में उसके वीडियोस अवेलेबल होते जाएंगे, और जैसे ही होते जाएंगे आपको उसको जल्दी पता करें। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स।